हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हम आज करेंगे। ओके, इसका नाम है बहुपद। अब देखो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि बहुपद होता क्या है, कैसे पहचान करोगे, कैसे पता चलेगा आपको कि ये हमारा बहुपद है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके दो रूल होते हैं। ठीक है, बहुपद के दो रूल होते हैं। वो दोनों रूल अगर फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पद है, कोई भी नंबर है, कोई अगर वो टर्म पद अगर दो रूल फॉलो कर रहा है तो उसे हम बहुपद बोल सकते हैं। ओके, अब देखो पहला रूल होता है क्या? पहला रूल होता है कि चर कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जो चर होता है वो कभी भी अंडर रूट यानी कि वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अब चर क्या होता है? ए से लेके जेड तक कोई भी पद है, कोई भी अक्षर है, वो क्या है? आपका चर है। चर क्या नहीं, किस में नहीं होना चाहिए? अंडर रूट में। यानी कि अगर मान लो ऐसे आगे कोई भी समीकरण आपकी 23 अंडर रूट एक्स प्लस 5, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि चर है वो अंडर रूट में है क्या? तो हमने देखा इसके अंदर ये x है वो अंडर रूट में है, यानी कि ये रूल फॉलो नहीं कर रही है। और एक इसी प्रकार नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 23 प्लस 5, इसके अंदर देखते हैं सर एक्स है, दोनों ही अंडर रूट में नहीं है, यानी कि ये रूल फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। अब देखो सेकेंड रूल, ये तो हमारा फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल क्या है कि कभी भी चर है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अब देखो सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ये होता है कि चर कभी भी हर के अंदर न हो। चर कभी भी हर के अंदर न हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 10, ये क्या है? ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हर है, हर के अंदर क्या आ गया? चर आ गया। तो अगर ये दोनों रूल फॉलो करता है कोई भी, तो उसे हम बहुपद बोल सकते हैं। यानी कि आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 15, अब देखो ये क्या बहुपद है? हाँ है बहुपद। क्यों? क्योंकि हमने देखा चर न तो अंडर रूट में है और ना ही हर में है। ओके, ये जैसे कि आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/z प्लस 2। अब देखो इसके अंदर क्या है? ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो z है वो हर में आ गया, यानी कि जो चर है वो हर के अंदर आ गया, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं बोल सकते। तो बहुपद की बात पता चल गया कि आपको बहुपद कैसे चेक करोगे। बहुपद के दो रूल होते हैं। पहला रूल कि चर कभी भी अंडर रूट में न हो। सेकेंड रूल चर कभी भी हर के अंदर न हो। ओके, ये हो गई हमारी बात बहुपद की। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 प्रश्नावली का कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसने पूछा है कि जो नीचे आपको व्यंजक दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब है पहली बात तो वो बहुपद होना चाहिए और उस बहुपद के अंदर टोटल जो चर है वो एक ही होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा चर नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखो इसमें चर की संख्या एक है, ओनली फॉर x है जो कि चर है, और बहुपद भी है। बहुपद का रूल हमें पता है कि वो कोई भी चर अंडर रूट में न हो, और सेकंड रूल होता है कि कोई भी चर वो कि हर में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रूल भी फॉलो कर रहा है और इसके अंदर एक चर है। तो देखो ये आपका सत्य यानी कि सही है। अब देखो सेकंड वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो पहले हम इसको बहुपद देखते हैं कि ये बहुपद है क्या। तो देखो बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चर न तो अंडर रूट में न ही हर के अंदर है। अब देखो इसमें दूसरी बात चर कितने हैं, तो चर हमें दिख रहा है ओनली फॉर वाई एक है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो अंडर रूट टी क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर आ गया, जो कि हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि बहुपद की शर्त होती है कि कभी भी चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने चर
को क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर दिया है, तो हम इसे क्या नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। उसी के बाद सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कि जो y है वो हर में आ गया, यानी कि जो चर है वो हर के अंदर आ गया, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद लास्ट इसके फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो इसके अंदर रूल हमारा यही है कि बहुपद में चर कभी भी अंडर रूट में न हो तो अंडर रूट में भी नहीं है, चर कभी भी हर में न हो तो हर में भी नहीं है। लेकिन हमारा ये बहुपद जरूर है, लेकिन इसमें चरों की संख्या जब हम देखते हैं तो वो है हमारी 3 चर। इसके अंदर टोटल कितने चर हैं, 3 चर। इसका मतलब ये हमारा बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आपको इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। अब देखो फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ओनली फॉर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसके गुणा में क्या है, 1 है, तो पहले का हमारा आंसर क्या जाएगा, 1। उसके बाद सेकंड देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, माइनस का 1 है। उसके बाद थर्ड के अंदर देखो पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि अब देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, पाई बाई 2 है। उसके बाद देखो लास्ट इसके अंदर दिया अंडर रूट 2x माइनस 1, इसके अंदर क्या आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम अगर लिखना चाहें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखना होगा। अब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब इसका गुणांक 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं पूछा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है वो हमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद, यानी कि घात तो चर की कितनी होनी चाहिए, 35, और पद कितने होने चाहिए, 2 द्विपद का, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें 35 घात वाला एक द्विपद लिखना है, तो आप लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस y, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन चर की अधिकतम घात आपको 35 लिखनी है। 5x की पावर 35 प्लस 45, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कितने भी उदाहरण दे सकते हो। उसके बाद में दिया है इसने कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण, पद तो हमारे पास एक होना चाहिए लेकिन घात चर की कितनी होनी चाहिए, 100, तो आप लिख सकते हो x की पावर 100, 2y की पावर 100, कोई भी चर लेकर आप चर की अधिकतम घात 100 लिखो और एक पद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें घात लिखनी है, यानी कि चर की अधिकतम घात। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात 3 है, हमारे पास दिया है कि 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो देखो इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि x की पावर 3 है तो बहुपद की घात क्या होगी, 3। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं y की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, चर की अधिकतम घात 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद नेक्स्ट 5t माइनस अंडर रूट 7t है, t की पावर कितनी है, 1, तो थर्ड का क्या आंसर आएगा, 1। और 4 नंबर में हम देख रहे हैं कि 3 है, यानी कि एक अचर बहुपद है। ये अचर बहुपद जिसके कौन सा होता है, जिस बहुपद में कोई भी चर न हो। अगर कोई भी चर नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 0। हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, इसके अंदर देखो x की पावर 0 है, चर की पावर अधिकतम क्या है, 0 है, हमारा आंसर क्या जाएगा, चर बहुपद की घात क्या है, 0 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। अब देखो रेखिक बहुपद कौन सा होता है, रेखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। उसके बाद देखो कौन कौन द्विघाती है, द्विघाती का मतलब होता है कि जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की
अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी किसी बहुपद में तो वो कौन सा होगा, द्विघाती। उसके बाद में है कौन कौन, त्रिघाती। त्रिघाती का मतलब अब अपने आप समझ गए होगे कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। तो देखो सबसे पहले हम द्विघाती देखते हैं। द्विघाती जो बहुपद है वो पहला है, क्योंकि इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उसके बाद में द्विघाती 3 नंबर है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, क्योंकि इसके अंदर भी चर की अधिकतम घात है वो 2 है। उसके बाद में जो ये 6 नंबर है आर स्क्वेयर, इसमें भी देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक पदी हो, चाहे द्विपदी हो, चाहे त्रिपदी हो, लेकिन हमें तो ओनली फॉर ये पूछा है द्विघाती है या त्रिघाती है, रेखिक है। तो इसके अंदर हम चर की अधिकतम घात देखेंगे। उसके बाद देखो हम देखेंगे अब कि आपका रेखिक, तो रेखिक का मतलब चर की अधिकतम घात 1। तो देखो 1 प्लस एक्स, इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद, रेखिक बहुपद है। उसके बाद में 5 नंबर देखो 3t। अब देखो इसके अंदर भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा रेखिक बहुपद है। अब बाकी बच गए 2 नंबर और 4 नंबर, वो हमारे क्या है, त्रिघाती, यानी कि x माइनस एक्स की क्यूब। देखो x की पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये क्या है, त्रिघाती है। 7x की पावर 3, x की पावर अधिकतम कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपकी 2.1 जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2।